क्या झारखंड में नए साल में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है? सियासी गलियारों में अचानक इस सवाल ने जोर पकड़ लिया है। झारखंड के गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। निशिकांत दुबे ने ये दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद किया। सरफराज अहमद ने कल अचानक गांडेय सीट से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर भी हो गया। इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का शिकंजा कसने के बाद हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में उनकी पत्नी मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगी। जेएमएम विधायक परवेज अहमद ने कल इस्तीफा दिया और जितनी तेजी से उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया उसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक्टिव हैं। उन्होंने एक के बाद एक कुल 3 ट्वीट किए और दावा किया कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बनेंगी। निशिकांत दुबे ने यह दावा किया कि परवेज अहमद ने इसीलिए गांडेय सीट खाली की है जो कि गिरिडीह जिले में है और रिजर्व नहीं है, इसलिए कल्पना सोरेन को यहां से चुनाव लड़ने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन निशिकांत ने झारखंड के राज्यपाल को सलाह दी है कि वो इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ले। निशिकांत दुबे ने एक और ट्वीट किया, जो सीट खाली हुई है वहां पर तत्काल चुनाव नहीं कराया जा सकता। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के काटोल सीट का उदाहरण दिया जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1 साल 50 दिन तक खाली रहा। आखिर हेमंत सोरेन के इस्तीफे की खबरें अचानक सामने क्यों आई हैं और इसकी बड़ी वजह है ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनसे पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए हेमंत सोरेन को 7 सम्मन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने 29 दिसंबर को अपना 7वां सम्मन जारी करते हुए कहा था कि उनके पास बयान दर्ज कराने का ये आखिरी मौका है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 2 दिन का वक्त दिया था जो कि बीत चुका है। अब ईडी अपना अगला कदम क्या उठाएगी, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा, तो इसके लिए भी उन्होंने तैयारी करके रखी है। हेमंत सोरेन पर सीएम पद के दुरुपयोग का आरोप है। आरोप यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए साहेबगंज में 2021 में 0.88 एकड़ जमीन का पट्टा खदान के लिए हासिल किया। उस वक्त हेमंत सोरेन के पास खनन और पर्यावरण मंत्रालय भी था। विवाद बढ़ने के बाद हेमंत सोरेन ने 2022 में जमीन वापस लौटा दी। इस मामले में चुनाव आयोग भी अपनी राय दे चुका है। यह फैसला राज्यपाल के पास सुरक्षित है। तब कहा गया था कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी। ये फाइल फिलहाल राज्यपाल के पास ही पड़ी है। पूरे मामले पर हेमंत सोरेन की सफाई ये है कि उन्होंने इस खदान से कोई कमाई नहीं की है। उन्होंने यहाँ खदान शुरू होने से पहले ही इसे लौटा दिया था, इसलिए उन पर कोई आरोप नहीं बनता।